हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोई बात नहीं, वैसे तो बहुत से ऐसे स्टेकेशंस होते हैं जो काफ़ी मेमोरेबल हो जाते हैं, बट फोर्ट स्टेकेशंस की बात ही अलग होती है। दैट रॉयल टच एंड परफेक्ट मील्स विद मेस्मराइजिंग फोर्ट व्यूज। आइए तो चलते हैं इस फोर्ट की तरफ, दैट इज तिजारा फोर्ट पैलेस। इट इज़ अ ग्रेट हेरिटेज रिजॉर्ट नियर दिल्ली। सो गाइज, इट इज़ अबाउट 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, जहाँ रास्ते में आपको 2 टोल गेट्स पड़ने वाले हैं, वन फॉर ₹80 एंड टू द नेक्स्ट यू नीड टू पे ₹50 ओनली। ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर ट्रिप यू कैन हैव सम स्नैक्स एंड कुकीज़। फिर भी अगर आप रास्ते में किसी जगह पर रुककर थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, देन देयर इज़ दिस पंचगांव रेस्टोरेंट, जिसके टाइमिंग्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके डिटेल्स देख सकते हैं। वेल गाइज, द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस इज क्वाइट गुड। मैंने ऑर्डर किए चांदनी चौक के छोले भटूरे। नो डाउट द टेस्ट वॉज नाइस बट अ बिट ऑयली। दिस कॉस्ट मी फॉर ₹225 ओनली। इसके बाद हाईवे से काफ़ी अलग जाकर आपको एक रूट लेना होगा, दैट गोना टेक यू टू तिजारा रोड। यहाँ से रास्ता तो कुछ खास नहीं है, इस तरह का कच्चा पक्का रास्ता भी आपको देखने को मिलेगा। देन फाइनली दूर कहीं आपको तिजारा फोर्ट की झलक मिल जाएगी। सो फ्रॉम हियर यू गोना एंजॉय दैट फीलिंग ऑफ रीचिंग योर डेस्टिनेशन। इसके बाद भी क्योंकि ये फोर्ट थोड़ा ऊंचाई पर है, तो आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई के रास्ते से होते हुए जाना होगा। रास्ते की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल इट कैरीज अ डिफरेंट वाइब। वेल गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, स्टार्टिंग में ही है इसका पार्किंग एरिया। तो अपनी कार पार्क करने के बाद आपको एंट्री करके जाना होगा रिसेप्शन एरिया तक, जहाँ चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का एक डे प्रोग्राम बता देंगे। देन गाइज, यहाँ से आपको ये आपके रूम तक लेकर जाएंगे। द रूम दैट वॉज अलॉटेड टू अस इज इन मर्दाना महल, जो इस पैलेस के एंड में जाकर था। तो एक फोर्ट टूर तो हमारा यहीं से हो गया था। जैसा कि यहाँ पर 2 महल हैं, एक है रानी महल एंड द अनदर वन इज मर्दाना महल, जिनका मैं आपको वीडियो के एंड तक डिटेल टूर देने ही वाली हूँ। रास्ते में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है हवा महल एंड अंतरिक्ष महल, जहाँ पर आपको हाई टी एंड फोर्ट टूर के लिए आना ही होता है। इसी के साथ राइट साइड पर है रानी महल एंड खजूर महल। वेल गाइज, दिस फोर्ट इज रियली वेरी क्वाइट एंड पीसफुल। ये एरिया मर्दाना महल के ठीक सामने का है, जिसे बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है विद लश ग्रीन ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस पैलेस। वैसे तो मर्दाना महल में काफ़ी सारे रूम्स हैं, बट अगर आप ग्राउंड फ्लोर के रूम्स लेंगे तो आपको गार्डन एरिया भी खूब सारा मिल जाएगा। दिस वन इज़ आवर रूम। आइए अब करते हैं इस रूम का एक क्विक टूर। सो गाइज, दिस रूम इज़ नेम्ड एज संजय महल। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ के सब रूम सेम ही हैं, बट नो डाउट दिस वन वॉज रियली वेरी प्रिटी। स्टार्टिंग में दी हुई थी एक अलमीरा, जिसे आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। विद दिस रूम यू गेट सम बेसिक एमिनिटीज, इलेक्ट्रॉनिक सेफ, बाथरूम स्लीपर्स, डेंटल किट, लाइक इन एवरी होटल रूम। इसी के साथ यहाँ पर मिलता है एक फ्रिज, जो कि था एकदम खाली। वाटर बॉटल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद इस रूम में आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा सा झरोखा। ये मेरा फेवरेट एरिया है, जो कि बेड के ठीक सामने भी दिया हुआ था। इसी के साथ दी हुई थी कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफ़ी। एंड देन गाइज, देयर इज दिस लगेज एरिया, स्टडी एंड बाथरूम्स। सो ओवरऑल अगर मैं इस रूम की बात करूं, तो ये एक बेसिक रूम होने के साथ काफ़ी स्पेशियस एंड लग्जूरियस भी था। शाम होने के साथ यहाँ पर बारिश का माहौल भी बन गया था, तो ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। इसी के साथ यहाँ पर ये एक गुप्त रास्ता, जहाँ से स्टेयर्स आपको टेरेस तक ले जाते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस फोर्ट की फुल कवरेज। तेज हवा के साथ यहाँ का माहौल काफ़ी शानदार बन चुका था, बट दूर दूर तक खुला मैदान होने की वजह से ऐसे में ये रेत का तूफान जैसा लगता जा रहा था। 4:30 बजे के टाइम फोर्ट टूर के लिए दिया गया था, जो कि हवा महल से शुरू होता है, जिसके ठीक ऊपर ही है अंतरिक्ष महल, जिसे यहाँ के गाइड ने बताया कि राजा रानी को अगर रात में तारे देखने हो तो उसके लिए ये बनाया गया था। थोड़ी देर बाद इस वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष महल तक भी ले जाने वाली हूँ। पहले एक कंप्लीट फोर्ट टूर कर लेते हैं। सो गाइज, हवा महल से एक रास्ता जाता है रानी महल की तरफ, जहाँ रास्ते में आप देख सकते हैं ये विंटेज कार। अगर आप इसकी सवारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करने होंगे ₹1000 फॉर मैक्सिमम 3 पर्सन। तो ये है रानी महल की एंट्रेंस। यहाँ पर भी करीब 40 से 50 रूम्स हैं जो आप बुक कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मर्दाना महल के रूम्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगे बिकॉज दैट वॉज क्वाइट बिग, ब्यूटिफुल एंड खुला खुला।
बताया गया कि पहले यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे थे, जिसके बाद नीमराना होटल्स ने यहाँ रेनोवेशन करके थोड़ा ग्रीनरी भी इसमें बढ़ा दी। तो आप देख सकते हैं ये है रानी महल और चारों तरफ है इसके रूम्स। नाउ गाइज, रानी महल के साइड से जो रास्ता जाता है वो आपको ले जाता है स्विमिंग पूल की तरफ, जो एकदम से आपके मूड को भी तरोताज़ा कर देगा, बिकॉज इट्स रियली वेरी प्रिटी। सबसे बेस्ट होता है फोर्ट्स में जगह जगह से जाने वाले स्टेयर्स, जो ऑलमोस्ट पूरे फोर्ट को कनेक्टेड रखते हैं। साथ में काफ़ी सारे खुफिया रास्ते भी आपको देखने को मिलते हैं। दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ नाउ दीवार महल, जिसके बारे में यहाँ गाइड ने बताया कि पहले वॉर टाइम में सेफ्टी पर्पज से काफ़ी बड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी, जिन्हें तोड़कर अब रूम्स बना दिया गया है। एक कंप्लीट दीवार ही इतनी चौड़ी थी कि उसमें अब पूरा एक रूम बन चुका है। वेल, दिस वन इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। एंड नाउ गाइज, यहाँ से स्टेयर्स आपको जंगल ट्रैक की तरफ ले जाती हैं। वेल, दिस जंगल ट्रैक इज सो गुड फॉर द किड्स। बच्चे नो डाउट इसे काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरह से जगह जगह रैबिट, डियर, लायन और भी बहुत सारे एनिमल्स। सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक जंगल लुक देने की अच्छी खासी कोशिश की हुई है। देन गाइस, सभी फोर्ट्स में एक एस्केप रूट भी होता है, जिसे वॉर टाइम में यूज़ किया जाता है। तो इस किले का वो एस्केप रूट यहाँ इस जंगल ट्रैक के एंड होने पर है। सो दिस वन इज इट्स एस्केप रूट। अब यहाँ से ये रास्ता आपको फोर्ट की बैक साइड में ले जाता है। इसके काफ़ी एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल भी रहा है। दिस रूट इज़ नाउ कनेक्टेड टू मर्दाना महल, जो कि मैं आपको शुरू में दिखा चुकी हूँ, जहाँ पर हमारे रूम्स भी हैं। यहाँ से ये लोग आपको हाई टी के लिए अगेन हवा महल तक ले जाएंगे। सो गाइज, इफ़ यू आर हेरिटेज साइट लवर या आपको थोड़ा रॉयल स्टेकेशंस पसंद है, सो दिस वन इज़ डेफिनेटली फॉर यू। हाई टी पे यहाँ पर जो दिया गया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, बट बेकार भी नहीं था। मिर्ची पकोड़ा, सैंडविचेस, सम कुकीज़ एंड ब्राउनीज ऑल्सो, and yes, with tea and coffee of course. Well, this one is included in your stay package, तो आप अच्छे से इंडोर आउटडोर जिस भी सीटिंग या व्यू के साथ कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ पर अपना शाम का टाइम एंजॉय कर सकते हैं। देन गाइस, हवा महल से एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ, जहाँ पर आप कुछ इंडोर गेम्स लाइक चेस, कैरम एंड लूडो एंजॉय कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सुंदर सा स्पेस बनाया हुआ है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वेल गाइज, अगर आप किसी भी फोर्ट में विजिट करते हैं तो इस तरह आपको खुद भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना ही होगा, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, फोर्ट्स में यही स्पेशल होता है कि बहुत सारे खुफिया रास्ते ज़रूर बने हुए होते हैं। वैसे ये सब वो लोग भी आपको बता देते हैं कि कहाँ पर क्या है, बट खुद से एक्सप्लोर करने वाला काम आपको ही करना होगा। हवा महल से ऊपर की तरफ जो स्टेयर्स जाते हैं वो पहले आपको इस जगह ले जाएंगे जहां आप टेबल टेनिस भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से देन ऊपर की तरफ स्टेयर्स आपको लेकर जाएंगे अंतरिक्ष महल। एंड बिलीव मी गाइज, यहाँ से आपको खुला आसमान और शाम के टाइम फोर्ट के खूब ही खूबसूरत नज़ारे ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ आप थोड़ा क्लासिक फोटोग्राफी सेशन भी कर सकते हैं। अब रात होने के साथ आपको यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके बाद ये है यहाँ का बार, जहाँ आप अपनी ड्रिंक्स एंड सम स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं। मैंने स्प्रिंग रोल ऑर्डर किए जो काफ़ी क्रिस्पी थे। वेल, अगर मैं यहाँ के खाने की बात करूँ तो वो भी आप यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। इसी के साथ देर रात तो यहाँ का माहौल और भी शांत और सुंदर हो जाता है। एंड नाउ गाइज, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 8 से 10 बजे का टाइम तो है ब्रेकफास्ट का। तो उससे पहले अगर आप चाहें तो अपना पूल टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज 11 बजे आपको चेकआउट करना होता है, तो उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह होते ही आप जा सकते हैं स्विमिंग पूल साइड, जो कि है रानी महल के पास, जहाँ तक जाने का एक और रास्ता भी है जो काफ़ी सुंदर और अगेन थोड़ा खुफिया भी लगेगा। वेल गाइज, इसमें नीचे की तरफ बताया गया था कि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम है जो फिलहाल बंद था, एंड देन देयर इज दिस स्विमिंग पूल ऑफ कोर्स, जिसकी साइड में यहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा सा झरना हुआ करता था जो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो रिनोवेट कर दिया गया है। वेल, अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेना चाहते हैं तो गर्ल्स के लिए चार्जेस हैं 700 रुपीज़ एंड बॉयज़ के लिए चार्जेस हैं 400 रुपीज़। अदरवाइज़ आप अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी खुद ला सकते हैं।
आफ्टर दिस गाइस आपको 8 से 10 के बीच में पहुंच जाना होगा खजूर महल, जो कि है रानी महल के ठीक साथ में ही। खजूर महल तक जाते ही इसके लेफ्ट साइड तो आप पहुंच जाएंगे रेस्टोरेंट की तरफ, एंड दूसरी तरफ आप टेरेस एरिया तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से भी टेरेस व्यू काफ़ी अच्छा है, बिकॉज दूर दूर तक सिर्फ आपको खुले मैदान ही देखने को मिलेंगे। एंड विद दिस यू कैन एंजॉय दैट फ्री स्काई काइंड ऑफ अ फील ओवर हियर। एंड देन इसके बाद जैसे ही आप रेस्टोरेंट एरिया में एंटर करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको ब्रेकफास्ट बूफे। नाउ गाइज दिस पर्टिकुलर वन इज़ हेवन, बिकॉज यहाँ का ब्रेकफास्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेसिक पोहा, आलू कटलेट्स, कचौरी, ये सब तो यहाँ था ही। साथ में आपको यहाँ साउथ इंडियन मील भी देखने को मिलेगा। डोसे का यहाँ लाइव काउंटर है। उसी के साथ इडली, पाव भाजी, केक्स, जूस, आप सब कुछ इस वीडियो में देख सकते हैं। सो एंजॉय। आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट 11 बजते ही आपको करना होगा चेकआउट। तो उससे पहले आप अगर चाहें थोड़ी फोटोग्राफी या जैसे मर्जी अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। एंड नाउ गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड माई रूम ऑफ कोर्स। वेल येस, आई हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग गुड बाय टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगर आप और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।